श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखिए, कार्तिक का पहला मंगलवार आ गया है और ये कार्तिक का पूरा महीना समर्पित होता है भगवान विष्णु को, माता लक्ष्मी को, माता तुलसी को। ये पूरा महीना समर्पित होता है। पूज्य गुरु जी के अनुसार अगर कार्तिक महीने के पहले मंगलवार के दिन हम लोग शहद से या फिर तुलसी की पत्तियों से या फिर लौंग से कुछ विशेष उपाय कर लेते हैं तो हमारे जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। अगर हमें किसी कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है तो हम उसमें सफल होने लगते हैं। देखिए, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी तो सालों से कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, या बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने व्यापार को चलाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत रंग नहीं लाती है, वो सफल नहीं हो पाते हैं। धन प्राप्ति के लिए बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी धन प्राप्त नहीं हो पाता है। आर्थिक समस्याएं लगातार बनी हुई रहती हैं, जीवन में कोई ना कोई संकट आ जाता है। तो ऐसे लोगों को इस कार्तिक महीने के पहले मंगलवार के दिन ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। ये उपाय आपके जीवन में चल रही अलग अलग परेशानियों के लिए हैं। पहला उपाय उन लोगों को करना है जिन्हें अपने जीवन में परेशानियां बहुत आती हैं। वे मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उन्हें किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है, या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मेहनत ही नहीं करते हैं, उनका जीवन आलस से भरा हुआ रहता है, उनके जीवन में तेज ओज की वृद्धि नहीं है, किसी कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे लोगों को पहला उपाय करना है। चलिए जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए पहले खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा शहद। शहद आप 1 चम्मच या आधा चम्मच या उससे भी कम ले सकते हैं। आप सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी के अनुसार ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप एक काम करिएगा, आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइएगा और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिएगा, यानी नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ अपना फेस कर लीजिएगा। अब अगर शिवालय में भीड़ है तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि ऐसी स्थिति में फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद आप जो शहद लेकर आए हैं उस शहद को अपनी अनामिका उंगली में लगा लीजिए। राइट हैंड यानी दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में आप शहद लगा लीजिए और इस शहद को आप शिवलिंग के चारों तरफ जो कटा भाग होता है, यानी जिस स्थान पर शिवलिंग जुड़ा हुआ रहता है, जिस स्थान को माता पार्वती का हस्त कमल कहते हैं, और यहीं पर आपको शहद लगा देना है। इस पूरे चारों तरफ वाले स्थान में आपको शहद लगा देना है और साथ ही साथ मंगलेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। कौन से महादेव का? मंगलेश्वर महादेव। फिर इसके बाद आपके पास जो 1 लोटा जल है उस जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय, इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लेना है। फिर इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उस जल को आप थोड़ा सा अपने हाथ में ले लेंगे और इस जल के आपको थोड़े से छींटे मार लेने हैं अपने शरीर के ऊपर। अपने शरीर में थोड़े से छींटे मार लीजिए, मंगलेश्वर महादेव का स्मरण कर लीजिए और आपके जीवन में जो भी कार्य असफल हो रहे हैं, जिनमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपका अगर किसी कार्य में मन नहीं लगता, आपके जीवन में बहुत ज्यादा आलस है, तो इन सब को दूर करने के लिए मंगलेश्वर महादेव से प्रार्थना करते हुए फिर इस जल के छींटे मार लीजिए और फिर वापस आप अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय करने से आपका मंगल ग्रह मजबूत होगा। आप अपने कार्य को पूरी ऊर्जा से करेंगे, पूरी शक्ति से करेंगे, जिससे आप अपने कार्य में सफल होंगे और मंगलेश्वर महादेव की कृपा से आपको भी सफलता की प्राप्ति होगी। अब इसके बाद बात करते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको ले लेना है थोड़ी सी तुलसी जी की पत्तियां। अगर आपके घर में तुलसी जी की पत्तियां ज्यादा हैं तो आप 21 तुलसी जी की पत्तियां ले लें, 21 तुलसी जी की पत्तियां ले लें, और अगर ज्यादा नहीं है तो फिर आप 1 तुलसी जी की पत्ती भी ले सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास तुलसी जी की पत्तियां ज्यादा हैं तो आप 21 तुलसी जी की पत्तियों को लेकर उनका माला बना लीजिए और ये माला आपको किसी भी हनुमान जी के मंदिर में लेकर पहुंच जाना है। अब देखिए, हनुमान जी के सामने बैठकर आपको सबसे पहले प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण करना है। सिया राम या फिर सीता राम या फिर श्री राम।
आप इनमें से किसी का भी यानी प्रभु श्री राम के किसी भी नाम का गुणगान करते हुए आप कम से कम 5 मिनट या 2 मिनट या 4 मिनट जितनी देर भी आपके पास समय है उतनी देर श्री हनुमान जी के सामने बैठिए और प्रभु श्री राम का गुणगान करिए। उसके बाद ये जो तुलसी का माला आपने बनाया है, देखिए इस तुलसी के माले को आप बनाइएगा कैसे। ये तुलसी जी की जो पत्तियां हैं इनको आप मौली के धागे यानी कलावा से बांध लीजिएगा और 21 तुलसी जी की पत्तियों की माला बना लीजिएगा और ये माला आपको श्री हनुमान जी को समर्पित कर देना है यानी श्री हनुमान जी के ऊपर चढ़ा देना है। अगर पुरुष इस उपाय को कर रहे हैं तो वो स्वयं हनुमान जी की मूर्ति में या हनुमान जी की प्रतिमा में चढ़ा सकते हैं और अगर माताएं बहनें ये उपाय कर रही हैं तो वो पुजारी को दे दें और वो हनुमान जी के ऊपर इस माला को चढ़ा दें। वहीं हनुमान जी के सामने फिर बैठकर आपको प्रार्थना कर लेनी है कि आपके जीवन में धन से संबंधित जो समस्या चल रही है उसको दूर करने की आपको प्रार्थना कर लेनी है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि कार्तिक के महीने में तुलसी जी का विशेष महत्व होता है क्योंकि ये कार्तिक का पूरा महीना तुलसी जी को समर्पित होता है, भगवान नारायण को समर्पित होता है, माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इसलिए अगर हम तुलसी जी के पत्ते से कोई भी उपाय करते हैं तो इससे हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, हमारे भाग्य से दुर्भाग्य का अंत होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है तथा हमारा जीवन भी सुख समृद्धि से भर जाता है। अब इसी के साथ आपको जान लेना है कि अगर आपके पास 21 तुलसी के पत्ते नहीं हैं तो फिर आप एक तुलसी जी का पत्ता ले लीजिएगा और साथ ही साथ थोड़ा सा गुड़ चना ले लीजिएगा। हनुमान जी को गुड़ और चना का भोग सबसे प्रिय होता है, इसलिए आप थोड़ा सा गुड़ चना ले लीजिएगा और इसी में आप ये एक तुलसी जी का पत्ता डाल दीजिएगा। देखिए हनुमान जी को अगर कोई भी आप भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी जी का पत्ता जरूर डाला करिए क्योंकि बिना तुलसी के हनुमान जी कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। और इसी के साथ आपको ले लेना है एक दीपक। दीपक आप मिट्टी का ले लीजिएगा और इस दीपक में 2-4 टुकड़े कपूर के डाल लीजिएगा और साथ ही साथ आपको ले लेना है 2 लौंग, 2 फूल वाली पूरी लौंग ले लीजिएगा। लौंग टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर में पहुंच जाइएगा। देखिए हनुमान जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आप प्रभु श्री राम के नाम का ही गुणगान किया करिए। अगर पूज्य गुरु जी आपको हनुमान जी का कोई उपाय बताया करें तो आप सबसे पहले हनुमान जी के सामने प्रभु श्री राम का गुणगान किया करिए। उसके बाद कोई अपना उपाय, अपनी कोई प्रार्थना, अपनी कोई मनोकामना हनुमान जी से बोला करिए। ऐसा करने से हनुमान जी अति शीघ्र प्रसन्न होकर हमारी मनोकामना को परिपूर्ण कर देते हैं। देखिए सबसे पहले आप जो ये गुड़ चने का भोग लेकर गए हैं ये हनुमान जी को भोग स्वरूप अर्पित कर दीजिए और ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। सबसे पहले आप प्रभु श्री राम के नाम का स्मरण करेंगे, उसके बाद ये भोग समर्पित कर देंगे। फिर आप जो दीपक लेकर गए हैं उस दीपक में आपने कपूर डाल लिया है और इस दीपक को अब आप प्रज्वलित कर लेंगे। प्रज्वलित करने के बाद आप कम से कम 11 बार या 21 बार या 51 बार या 108 बार जितना भी आपके पास टाइम है उतनी बार आप ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा। कौन से मंत्र का? ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप कर लीजिएगा और फिर जो 2 लौंग आप लेकर आए हैं उनको अपने हाथ में रखिएगा। हनुमान जी से प्रार्थना करिएगा कि मेरे जीवन में इस प्रकार के संकट चल रहे हैं, मेरे व्यापार में संकट आ जाता है, मेरी नौकरी में संकट आ जाता है, मेरे शरीर में कोई ना कोई संकट बना रहता है या फिर परिवार में कोई ना कोई संकट बना रहता है, तो उस संकट को दूर करने के लिए हनुमान जी से प्रार्थना कर लीजिए और फिर ये दोनों लौंग आपको इस दीपक में डाल देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर हम इस प्रकार से हनुमान जी के सामने कार्तिक महीने के पहले मंगलवार को ये उपाय कर लेते हैं तो हमारे जीवन से संकटों का अंत होता है, क्योंकि जो 2 लौंग हम लोगों ने दीपक में डाली हैं वो हमारे संकटों का अंत करती हैं और जो तुलसी जी का हम लोगों ने भोग लगाया है वो हमारे जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करवाता है। अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में जो आपकी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है, आपके रोगों को समाप्त करने के लिए है, बीमारियों को दूर करने के लिए है और समस्याओं को समाप्त करने के लिए है। इस उपाय के लिए भी आपको 1 लोटा जल ले लेना है। इसी के साथ आपको ले लेना है 1 शमी पत्र या फिर 1 बेलपत्र। अगर शमी पत्र नहीं है तो फिर आप 1 बेलपत्र ले लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा शहद।
अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचने के बाद आपके पास जो एक लोटा जल है, उस जल को सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करते जाएंगे। फिर इसके बाद आप जो शमी पत्र लेकर आए हैं या फिर जो बेलपत्र लेकर आए हैं, अगर शमी पत्र है तो शमी पत्र में आप शहद लगा लीजिए, पूरे शमी पत्र में अच्छे से शहद लगा लीजिए। और अगर बेलपत्र है तो बेलपत्र की चिकनी साइड में, बेलपत्र की पत्तियों का जो चिकनी साइड होता है, उस चिकनी साइड में आपको ये शहद लगा लेना है और इन दोनों में से जो भी है वो आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है और मंगलेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर इस प्रकार से हम लोग ये शहद और बेलपत्र या फिर शमी पत्र वाला उपाय मंगलवार के दिन करते हैं तो हनुमान जी हमारे जीवन से सारे संकटों को, सारी समस्याओं को समाप्त करके सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति करवाते हैं। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।